हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे भी गए हैं और आगामी भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है दोस्तों। इसलिए आपको क्या है, पार्ट वाइज हम रीजनिंग करवा रहे हैं और हर पार्ट के अंदर हमारा डेली का 10 क्वेश्चन होता है और वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपकी जो भी परीक्षा हो या आपकी जो भी आगामी जो भी परीक्षा हो उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास रहे और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आए दोस्तों। और हम ये रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करवाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहने वाला है, दूसरा इस तरीके से और तीसरा कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, और आगे हम बात करें तो आपने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे रखा है दोस्तों कि डॉक्टर, रोगी और मनुष्य दे रखा है। तो मनुष्य का सर्कल है वो हम इस तरीके से बनाने वाले हैं। ठीक है, ये मनुष्य हो गया। अभी अब मनुष्य, इसके अंदर डॉक्टर भी हो सकता है मनुष्यों के अंदर, और मनुष्य के अंदर रोगी भी हो सकता है। तो ऐसा ऑप्शन किस जगह देखने को मिल रहा है? तो वो हमें 2 नंबर में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर वाला हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हम 2 नंबर की अगर हम बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन वो किस तरीके से है? 167 दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 14 दे दिया, और 143, और यहाँ पे क्या दे रखा है? क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू कौन सी आने वाली है? जैसे यहाँ पे देखिए 1 6 और 7 दे रखा है। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है? 6 और 7 13, 13 और 1 कितने हो गए? 14 हो गए, जो कि यहाँ आगे वाली वैल्यू दे रखी है। फिर 1 + 4 प्लस अगर हम 3 यहाँ पे कर देते हैं तो 4 और 3 7, 7 और 1 कितने हो गए? 8 हो गए दोस्तों। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? वो हमें 2 नंबर ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बात करें 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 3 नंबर क्वेश्चन हमें किस तरीके से दे रखा है? तो ELIMS दे रखा है, फिर क्या है? SMLILE यानी स्माइल दे रखा है, और यहाँ पे क्या है कि KRAPS आगे क्वेश्चन मार्क का जगह पूछ रखा है। तो क्या आएगा? ठीक है, तो एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर देखिए, तो जो E है वो अंतिम में दे दिया, या S है वो पहले दे दिया, फिर M, फिर I, फिर L, फिर E, ये चीज़ दे रखी है ना। तो इसी तरीके से हम भी है करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये भी हम करेंगे, और क्या है देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये S है, तो S की जगह हम पहले S लिखेंगे, फिर P आएगा, फिर जो ये A है वो लिखेंगे, और फिर क्या है ये R लिखेंगे, और फिर क्या है ये K लिखे देंगे। ठीक है, तो यानी स्पार्क, स्पार्क का कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है? तो वो 2 नंबर ऑप्शन में दे रखा है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पार्क हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करें 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो किस तरीके से दे रखा है? 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 2 5 9 14 20 27 35 आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह है दे रखा है। तो फिर अब देखिए एक चीज़ कि यहाँ पे कितना ऐड किया इसने? तो 3 ऐड कर दिया, फिर आगे क्या ऐड कर दिया इसने? 4 ऐड कर दिया, और फिर क्या ऐड कर दिया इसने? 9 और 14 कितना ऐड कर दिया? 5, फिर 6, फिर 7, और फिर कितना ऐड कर दिया? 5 और 3 8। अब अगर हम 9 ऐड कर दें तो कितना आएगा? यहाँ 35 और 9 कितने हो गए? 44 हो गए। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 44 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे अगर हम बात करें 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में, तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। यानी ये शब्द दे रखा है, तो इससे ये बी रह गया, ये ओ है, BO, ये W, लेकिन इसके अंदर ऊपर वाले के अंदर W नहीं है तो ये नहीं बन सकता। ठीक है, आगे हम बात करें 2 नंबर वाला, तो M ये रहा, M ये रहा, E यहाँ पे भी है, और E यहाँ पे भी कर लो, T, लेकिन इस पूरे ऊपर वाले के अंदर पूरा T नहीं है तो ये नहीं बन सकता दूसरा भी। तीसरा देखें तो B ये रहा, B ये रहा, L ये रहा, A ये रहा, N ये रहा, लेकिन D नहीं दे रखा तो D ये भी नहीं बन सकता। अब चौथा देखते हैं, चौथा B ये रहा, B, A N ये बन सकता शायद, A और L ये L रहा, यानी चौथा एक ही बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर वाला हो जाएगा।
ठीक है, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखिए 11 11 और 4 कितनी होगी। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम, और इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे और कैसे ये आएगा। 11 और चौके कितने होगी 44, 44 और 5 कितने होगी 49, तो ये रहा 49। ठीक है, 20 ये कितने होगे 60, 60 और 3 कितने होगे 63, 63 ये रहा 63। 35 दूना 70, 70 2 और 72, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर वाला हो जाएगा। इसलिए आपको ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी हो ना, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान में रखना है अभी कैसे ये हमें प्राप्त मिल रहा है। ठीक है, आगे हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा किस तरीके से, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली है। 6 7 11 20, आगे क्वेश्चन मार्क दे दिया हमें। तो कैसे करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना, लेकिन क्या है आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट किया, तो यहाँ पे इतने का फ़र्क है 1 का, और फिर यहाँ पे कितने का फ़र्क है 4 का, फिर यहाँ पे कितने का फ़र्क है 9 का फ़र्क है। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, जो ऊपर दे रखा है देखिए 9 4, और 3 का स्क्वायर ऊपर दे रखा है 9। फिर आगे वाली संख्या में कौन सा स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, अब 20 में 16 जोड़ दिए तो कितना आ गए 36 आ गए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। ऑप्शन डी के अंदर हमें दे रखा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो आप एक बार रोक के दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को। आगे हम बात करें 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 8 81 और 64, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। और अगर हम देखें 3 का फोर्थ वाला हिस्सा, यानी 3 को 3 बार गुणा किया जाए तो कितना आएगा। देखें देखते हैं तो क्या होगा कि 2 को 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये तो हो गया ना सही। अब अगर 3 को 4 बार लिखें हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये हो रहा है ना। अब इसी प्रकार ये आगे 64 दे रखा है। 64 किसका क्यूब है 64 4 का क्यूब है। जैसे देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दिया हमने, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, इसी प्रकार पहले देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब और 3 का क्या था फोर्थ वाला हिस्सा था। तो अब यहाँ पे 3 4 का क्यूब है ना, 4 का क्यूब है, तो आगे यानी 1 का अंतर था, तो हम भी 5 का अंतर 5 का लेंगे वो। ठीक है, 5 का फोर्थ वाला हिस्सा लेंगे, यानी 5 इंटू 5, 4 का क्यूब और 5 का फोर्थ वाला हिस्सा, ऊपर ये 2 का क्यूब और 3 का फोर्थ वाला हिस्सा। ठीक है, ये चीज़ थी। तो हम यहाँ पे 4 बार इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 9 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 23 और 25 और 36, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। 23 25 और क्या दे रखा है यहाँ पे 36 दे रखा है। ये 23 नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ही कोई गड़बड़ी है, 23 नहीं है ये। ठीक है भाई, ये देखिए यहाँ पे 23 दे रखा है। 23 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 3 और 6 9 हो गए, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 होगा। ये इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये 81। मैंने सोचा पहले यहाँ पे कुछ मतलब वो दे रखा है स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आगे हम बात करें 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 10 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो थर्मामीटर क्या है ऊष्मा का मापता है। तो बैरोमीटर क्या मापता है, तो बैरोमीटर क्या है दाब को माप लेता है। ठीक है, तो सारे के सारे 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान तरीके से हो गए और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, आशा तो यही रहती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।